Dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इससे पहले 5 पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। पार्ट 5 में हम लोग एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड तक हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीख चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए पार्ट 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखते हैं। दिया है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं नहीं पैदा था या मैं पैदा नहीं हुआ था। विद अ हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। यहाँ चाह की मीनिंग है। हंगर का यह मतलब चाह से है। टू बी फ्री, स्वतंत्र होना। कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की चाह से नहीं जन्मा था या स्वतंत्र होने की या आज़ाद होने की चाह से नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था, पैदा हुआ था। फ्री, आज़ाद, स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र होने की चाह से नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, स्वतंत्र जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, फ्री टू रन, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। हट मीन्स झोपड़ी या कुटिया। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के झोपड़ी यानी कुटिया के पास मैदानों में दौड़ने के लिए आज़ाद या दौड़ने के लिए स्वतंत्र। कह रहे हैं कि फ्री टू रन, दौड़ने के लिए आज़ाद। इन द फील्ड्स, मैदानों में। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की कुटिया के पास। यानी कहने का मतलब मेरी माँ की कुटिया के पास मैदानों में दौड़ने के लिए आज़ाद। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए आज़ाद, तैरने के लिए स्वतंत्र। इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स धारा और क्लियर मीन्स स्पष्ट। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्पष्ट धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र या आज़ाद। अब स्पष्ट धारा का मतलब नदी की धारा में, नदी की स्पष्ट धारा में तैरने के लिए आज़ाद। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो रैन, रैन का मतलब होता है दौड़ना, तो मीनिंग यहाँ है गुजरने से। दैट रैन थ्रू, जो होकर गुजरती थी, माई विलेज, मेरे गांव से। यानी उन नदी के स्पष्ट धारा में स्वतंत्र हो, स्पष्ट धारा में तैरने के लिए आज़ाद था, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। यानी जो नदी मेरे गांव से होकर गुजरती थी, उसकी स्पष्ट धारा में तैरने के लिए आज़ाद। फ्री टू रोस्ट
मिलीज, फ्री टू रोस्ट, भोजन पकाने के लिए आनंद, भोजन पकाने के लिए स्वतंत्र। रोस्ट मिलीज, रोस्ट का मतलब होता है भुनना या पकाना, मील से मिलीज बना है, इसका मतलब भोजन से है। यानी भोजन पकाने के लिए आज़ाद। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, यानी तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए आज़ाद। एंड, और, राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। एंड, राइड, सवारी करना, एंड राइड, सवारी करना, द ब्रॉड बैक्स, ब्रॉड का मतलब चौड़ी और बैक का मतलब पीठ, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। स्लो मूविंग का मतलब धीरे धीरे चलने वाले, और बुल्स का मतलब बैल, बुल्स का मतलब बैलों, यानी धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। यानी कह रहे हैं कि मैं जो है स्वतंत्र आज़ाद जन्मा था, अपनी माँ की जो है झोपड़ी के पास मैदानों में दौड़ने के लिए आज़ाद, नदी की स्पष्ट धारा में तैरने के लिए आज़ाद जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी, तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए आज़ाद, और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या था? स्वतंत्र था, आज़ाद था। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक, आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। आई ओबेड, मैंने आज्ञा का पालन किया, माई फादर, अपने पिता की, यानी जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। फिर से देखें, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब मतलब जनजाति, जाति, अपने लोग, और कस्टम मतलब रीति रिवाज, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, एंड अबाइडेड मीन्स मानना, अबाइड मीन्स मानना। यानी कह रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और एंड अबाइडेड माना, बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अपनी जनजाति के या अपने लोगों के रीति रिवाजों को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था, मैं परेशान नहीं था। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, लॉज का मतलब नियम, रूल्स, ऑफ मैन व्यक्ति के, और गॉड या ईश्वर के, भगवान के। तो कह रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने लोगों या अपनी जनजाति के रीति रिवाजों को माना, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, आदमी या भगवान के नियमों द्वारा मैं परेशान नहीं था। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं।
It was only when I began to learn. It was only, यह केवल तब था, when I began to learn, मैंने सीखना शुरू किया था। यह केवल तब था जब मैंने सीखना शुरू किया। दैट कि माई बॉयहुड, मेरा बचपन, माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की स्वतंत्रता, मेरे बचपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम थी। यह केवल तब था जब मैंने सीखना शुरू किया था कि माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की स्वतंत्रता, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम थी। इल्यूजन का मतलब भ्रम। व्हेन, जब, आई डिस्कवर्ड, जब मैंने इसकी खोज की या जब मैंने पता लगाया या जब मुझे पता चला, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, एक नौजवान व्यक्ति के रूप में, जब मुझे ये पता चला दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी, मेरी स्वतंत्रता, मेरी आज़ादी पहले ही बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीनी जा चुकी थी। कह रहे हैं कि जब मुझे ये पता चला एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, एक नौजवान व्यक्ति के रूप में, जब मुझे ये पता चला, जब मैंने ये खोज किया कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, मेरी स्वतंत्रता, मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी थी। किससे? फ्रॉम मी, मुझसे। यानी कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। और फॉर इट, इट का तात्पर्य वो स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए प्रयोग किया गया है। दैट कि आई बिगिन टू हंगर, आई बिगिन मैंने शुरू किया, टू हंगर तड़फड़ाना, फॉर इट उसके लिए, यानी आज़ादी के लिए मैंने तड़फड़ाना शुरू कर दिया है। इट मीन्स मैंने इसके लिए यानी आज़ादी के लिए तड़फड़ाने लगा। एट फर्स्ट, शुरू में, पहले, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था, ओनली, केवल, फॉर माई सेल्फ, अपने आप की, स्वयं की। एक विद्यार्थी के रूप में, पहले मैंने एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप की, केवल स्वयं की स्वतंत्रता यानी आज़ादी चाहता था। आज़ादी चाहता था। करें कि आई वांटेड, मैं चाहता था, फ्रीडम, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, ओनली, केवल, फॉर माई सेल्फ, खुद की, एज ए स्टूडेंट। पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल खुद की स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, और फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कह रहे हैं कि द ट्रांजिटरी फ्रीडम, क्षणिक स्वतंत्रता या क्षणिक आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। एट नाइट, रात को, स्टे आउट मतलब बाहर रहना, बाहर रुकना, यानी बाहर रुकने, रात को बाहर रुकने की क्षणिक आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, रीड पढ़ने की आज़ादी, व्हाट आई प्लीज्ड जो कुछ मुझे
पसंद है या जो कुछ पढ़ने से मैं खुश रहता हूँ। प्लीज़ का मतलब खुश रहना होता है, या जो कुछ पढ़ने से मैं खुश रहता हूँ उसकी आज़ादी। एंड गो व्हेयर आई चोज, और वहाँ जाने की आज़ादी जिसको या जो चीज़ मैं चुनता था। यानी बाहर, रात को बाहर रुकना या ठहरने की क्षणिक आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, अपनी इच्छानुसार या जो कुछ मुझे पसंद है, जिस भी चीज़ को पढ़ने में मुझे आनंद आता है उसको पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चोज, और अपनी इच्छानुसार कहीं जाने की आज़ादी। यानी जो मुझे पसंद है, आई चोज, वेयर आई चोज, जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो मैं चुनता हूँ, वहाँ जाने की आज़ादी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, बाद में एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में। इन जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग में, यानी बाद में जोहानिसबर्ग में एक नवयुवक के रूप में। आई अर्नड, मैं चीखा। अर्न का मतलब चीखना या तड़पना की मीनिंग आप निकाल सकते हैं, कि कह रहे हैं कि बाद में जोहानिसबर्ग में एक नवयुवक के रूप में आई अर्नड, मैं तड़पता था। फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, किसके लिए तड़पता था? फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। और वो आधारभूत और सम्मानजनक फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी क्या थी? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब पावर, अपनी जो है पावर, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करना। अपने करें कि आप अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने। आप अर्निंग माई कीप, स्वयं की या स्वयं का धन कमाने। आप मैरिंग, विवाह करने, शादी करने। एंड, और हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। कह रहे हैं कि बाद में एक नवयुवक के रूप में, जोहानिसबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैं तड़पता था। फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए। अब वो आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता, आज़ादी क्या थी? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने। ऑफ अर्निंग माई कीप, धन कमाने। ऑफ मैरिंग, शादी करने। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड, कह रहे हैं कि द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड, वह स्वतंत्रता जो कभी बाधा न बने।
द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब बाधा। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड, वह स्वतंत्रता जो कभी बाधा न बने, इन अ लॉफुल लाइफ, किसमें, इन अ लॉफुल लाइफ, एक नियमबद्ध जीवन में, यानी कि वह स्वतंत्रता जो एक नियमबद्ध जीवन में या नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने, ऐसी आज़ादी, ऐसी स्वतंत्रता चाहता था। आज यहीं तक। अब इसके पार्ट 7 का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन करना हम लोग सीखेंगे बट देन से, और ये इसका अंतिम पार्ट होगा। और चैप्टर आपका लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समाप्त हो जाएगा। इसके पिछले 5 पार्ट को देखने के लिए आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, और चैनल की प्लेलिस्ट का जो नाम है लिखा गया है क्लास 10th इंग्लिश 2023-24। तो सीरियल वाइज एक एक पार्ट को आप आराम से देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप इस पार्ट 6 को देख सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट इसका और बनेगा, पार्ट 7, और इसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।